अगर आपको इफ्तार के लिए नहीं समझ आ रही कि क्या बनाना है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं आज इसे थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह आप इसे बना के और खा के ज़रूर इंजॉय करेंगे। रेसिपी को आपने फुली फॉलो करना है। ये मेरी अपनी क्रिएशन है और आउटस्टैंडिंग जो है ना इसका आउटपुट था। आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो आज की रेसिपी है जी चिकन जलफ्रेजी की, लेकिन बनेगी मेरे स्टाइल में। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो है ना वो ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को बिल्कुल लाइट सा सौते करना है। और इसके बाद जो है ना बोनलेस चिकन को मैंने कट कर लिया क्यूब शेप में। अच्छा, आप चाहें तो सारी कटिंग जो है या क्यूब शेप में भी कर सकते हैं या जूलियन कट में भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको क्यूब शेप में रखा है। और चिकन का बिल्कुल बस लाइट सा हमने कलर चेंज करना है। जब इसका कलर चेंज होगा ना तो उसके बाद हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मिसाले ऐड करेंगे। अच्छा, जो इसके टेस्ट है ना वो मिसालों के डिफरेंस की वजह से ही है। नॉर्मली जो आप जलफ्रेजीज की रेसिपी खाते हैं उनसे टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। तो टेस्ट कैसे डिफरेंट है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना अचार गोश्त जो मिसाला होता है वो वाला। अच्छा, अचार गोश्त जो मिसाला है उसके अंदर कलवंजी वगैरह होती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बैलेंस्ड होती हैं। शान का अचार गोश्त जो है ना वो मैंने यूज़ किया, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड हुआ है। इससे जो है ना फ्लेवर काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी मज़ेदार आपको लगेगा। इसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ऐड की है काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, रोज़े से आप चीज़ें परफेक्ट तभी बना सकते हैं जब आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हों या अपनी कुकिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हों। तो माशाल्लाह रमज़ान की बरकत ही ऐसी है कि रोज़े से जो चीज़ें बनती हैं बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। शाम में उनका टेस्ट, उनका जो है ना स्पाइस बिल्कुल लेवल होते हैं, क्योंकि जो है ना बना बना के हम लोगों को उन चीज़ों की प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो इसके अंदर थोड़ी सी दही ऐड करके ना मैंने इसको थोड़ी देर दम लगा दिया था। दम लगा के जब पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ है तो थोड़ा से मॉइस्चर रह गया, तो ऑलमोस्ट चिकन जो है ना वो हाफ डन हो चुका है। तो अब बारी आती है इसमें सब्जियां ऐड करने की। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इनको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया तीनों चीज़ों को। इनको बहुत ज़्यादा हमने ना पकाना नहीं है, थोड़ा सा हमने इनको दम देना है। और मेरे बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा क्रंची फ्लेवर भी नहीं पसंद करते, तो थोड़ी सी देर में इनको दम दूंगी, जितनी देर में ना ये मॉइस्चर भी ड्राई हो जाएगा और सब्जियां भी हमारी अच्छी तरह हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है 1 से 2 मिनट दम देने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना दही का पानी अभी रिमेनिंग था, तो 1 डेढ़ 2 मिनट मैंने मज़ीद इसको दम दे दिया। तो उसके बाद जो है फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी अच्छी बच्चों को लगी, इतना अच्छा जो है ना फ्लेवर अचारी बच्चों को पसंद आया इसका। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जी फाइनल लुक, और ऑलमोस्ट यहाँ पे ना ड्राई हो चुका था सारा पानी, तो कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें ना इसे थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी करना तो आप अचार गोश्त का मसाला कम कर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा स्पाइस जो है वो ज़्यादा रखना है। तो बस इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह की है, और बनने के बाद ये इस तरह की लग रही थी। बहुत दिखने में जितनी मज़ेदार है ना खाने में भी उतनी मज़ेदार है, और कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा कम है। तो जल्दी और क्विक सी आप इसे इफ्तार में तैयार कर लेंगे।